हमने तुम्हें यहाँ पर यह कहने के लिए बुलाया है, तुम्हारी सच्चाई हम जानते हैं। देखो, हम जानते हैं कि तुम कितने घटिया इंसान हो और हम जानते हैं कि तुम हमारे परिवार के साथ कुछ चाल चलने वाले हो। तो हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें एक आखिरी मौका दे दे। हमारे परिवार के साथ कुछ गलत करने से पहले चुपचाप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अच्छा, तो आप लोगों को हमारी असलियत का पता चल गया? भाभी जी, हम जानते हैं आप हमें पसंद नहीं करते, लेकिन आप तो हमारी मदद कर दीजिए। देखिए भाभी जी, दादाजी को पता चल जाएगा, शालू को पता चल जाएगा, तो डर लग रहा है हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। हाँ। इतनी जल्दी हार मान गए? इतनी जल्दी रहम की भीख मांगने लगे? हम तुमसे रहम की भीख नहीं मांग रहे, बहुत इज्जत से तुमसे बोल रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से। अगली बार इतने प्यार से नहीं बोलेंगे। और वैसे भी ये तो विप्लव का बड़प्पन है जो इतनी प्यार से बात कर रहे हैं तुमसे। देखिए, आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले। अब वकील बाबू, क्या कहा था आपने हमसे अदालत के बाहर कि तुम और तुम्हारी नौटंकी अम्मा यहां से बनारस से चले जाओ वरना भोलेनाथ की कसम वगैरह वगैरह? विप्लव, हम यहीं बनारस में तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही घर में। इसलिए तो मार खाया इतनी, भूल गया था इधर 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 से खून निकला था सब यार। लेकिन अब तुम और ये तुम्हारी बीवी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कहीं आप लोग हमारी ये बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे ना? अरे कहीं ये रिकॉर्डिंग आप लोग ने पुलिस को बता दी, फिर दादाजी को पता चल जाएगा, फिर शालू को पता चल जाएगा, सबको हमारी असलियत पता चल जाएगी, तो तुम लोगों को जो कुछ करना है कर लो, जिसे बोलना है बोल दो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। कोर्ट के बाहर क्या हुआ ये तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से याद है। चलो अच्छा है, कम से कम तुमने इतना तो मान लिया कि तुम्हारी मां नौटंकी है। रही बात शालू की, हम उसके भाई हैं। अरे तुम तो कल ही उसकी जिंदगी में आए हो। हम जानते हैं शालू को, कुछ ही दिनों में हम उसका भरोसा फिर से जीत लेंगे। तुम्हारा पर्दा तो फाश। हम ये तुम्हारी चेतावनी स्वीकार करते हैं। अच्छी बात है। तुम और तुम्हारी ये बीवी, तुम लोगों को जो करना है करो, जो खेल खेलना है खेल, और हम अपना खेल खेलेंगे। देखते हैं इस त्रिपाठी परिवार में कौन रहता है, हम या तुम। ये पागल है क्या? यार दानी, तुमने बताया नहीं ये क्रिमिनल के साथ साथ पागल भी है। तुम जानते हो नाजा कितना खतरनाक है। हमारी बात सुनो, हम पुलिस के पास चलते हैं। पुलिस कुछ नहीं करेगी दानी, उनको सबूत चाहिए। वो लोग शक के बिना पर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे और हमें बस दादा दादी शालू के सामने इसकी सच्चाई लानी है, फिर ही कुछ हो सकता है। वाह भैया वाह। तो अब आप लोग इतना नीचे गिर गए कि राजा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने वाले हो झूठी, उसको इस घर से बाहर निकाला जा सके। जी भैया, आप लोग इतना नीचे गिर जाओगे ये हमने कभी सोचा नहीं था। आपको क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं है? सब कुछ बता दिया हमें राजा ने।
कि आप लोग उससे क्या कह रहे थे। क्या उसने तुम्हें ये बताया कि कल रात को जब कमरे में तुमने हमें आके रोका उसे मारने से, तब वो क्या करने आया था? क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें ये बताया? तुम उसी के साथ आई थी ना हमारे कमरे में। तुमने कोई साड़ी जमीन पे गिरी हुई देखी जो तुम्हारा पति लेके आया था धानी के लिए? नहीं ना? तो समझ, वो राक्षस छिछो। बस! एक ही बात बार 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 बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? थक गए हम भैया, थक गए हैं। बस तुम तो हमसे दूर ही रहना। और भैया, जैसे आपने इसका साथ दिया ना अब तक, वैसे हम भी मरते दम तक राजा का साथ देंगे, ये याद रखना। हाँ, सर्कस में तुम्हारा स्वागत है। अब कौन सा खेल देखेंगे आप? लो, अरे तुम ही ने तो कहा था राजा को बुलाओ और उससे बात करो। हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, वो बात करने के लायक ही नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते था। नहीं, तो हमारे पास एक रास्ता है। महाभोज के दिन उसकी सच्चाई को सबके सामने लाके रखना है। इस महाभोज में पता चल जाएगा कि इस घर के असली वारिस हम हैं, ना कि वो विप्लव त्रिपाठी। ये महाभोज विप्लव का इस घर में आखिरी भोज होगा। इस महाभोज में ही हम उस चुड़ैल को सबके सामने बेइज्जत करके धक्के मार के निकाल देंगे। हमको अच्छी तरह से पता है वो हमको खुश करने के लिए ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है जो वो कभी पूरी नहीं कर पाएगी, और ये उसकी आखिरी गलती होगी। और इसी बहाने से हम उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से और विप्लव की जिंदगी से निकाल देंगे। विप्लव, ये क्या है? तानी, ये लाइनें उसका प्रतीक है जिसके जरिए हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, उससे कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी बात मनवा सकते हैं। इसे चाणक्य नीति कहते हैं। ये है साम, मतलब किसी को सलाह देना और फिर उससे अपना काम करवा लेना। साम के बाद आता है दाम, मतलब किसी को लालच देना, और लालच कई तरीके के हो सकते हैं। दाम के बाद आता है दंड, मतलब किसी को चोट पहुंचाना? बिल्कुल सही पहचाना। दंड के बाद भेद। भेद यानी कि किसी को अपने अतीत के बारे में याद दिलाना और सारी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल करवाना। लेकिन अब तक हमने सिर्फ साम का इस्तेमाल किया है और ये हमारे लिए फेल हो चुका है। इसका मतलब अब हमें दाम का प्रयोग करना है। बिल्कुल सही। अब हमें उनसे लालच देकर फंसाना होगा। दादी, आप रहने दीजिए, हम कर देते हैं। रहने दीजिए, ये घर वालों का काम है भाभी, घर वालों को ही करने दीजिए। आपकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। चालू, क्या कह रही हो तुम? धानी हमारी छोटी बहू है। बेटा, मिल मिला के रहकर बात समझ में आई?
सुषमा जी पूरी तैयारी हो गई? हाँ जी बोलो। आओ बच्चा लोग आओ। देखो बच्चों, कल से नवरात्रों का शुभारंभ है। ये 9 दिन बड़े पवित्र और शुभ दिन हैं। जरा मिल मिला के रहा करो, प्रेम से रहा करो। और हमको पूरी आशा है कि भगवान हमारे खानदान में बहुत बरकत देगा। चलो आओ, पूजा करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम वही रुको, हम आधे घंटे में आ रहे हैं। हमने कहा ना, हाँ निकल रहे हैं। हेलो धानी, सॉरी हम तुम्हें जल्दी जल्दी में बता नहीं सके। हम राजा का पीछा कर रहे हैं गाड़ी में। हमें लगता है आज कुछ ना कुछ तो हमारे हाथों लग ही जाए। देखो हम गाड़ी चला रहे, हम तुम्हें फिर से फोन करेंगे। हम तुम्हें कॉल करते हैं। कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया?